कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1 जनवरी 1863 को इब्राहम लिंकन ने तमाम हबशी गुलामों को आज़ाद कर दिया था। फिर कहानी शुरू होती है और कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक गांव के अंदर बहुत सारे हबशी गुलाम होते हैं जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे और कपास की कटाई कर रहे थे। उसी गाँव में एक आदमी था जिसका नाम पीटर था। वह अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ मसरूफ़ था। अभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो कि पीटर को अपने साथ जाने का कहते हैं, लेकिन पीटर जाने से साफ इनकार कर देता है और बहुत ज़्यादा मारामारी होती है और उसके बाद वो पीटर को अपने साथ ले जाते हैं। वो फिर गुलामों वाली गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग उसे जंगलों के रास्ते से आगे लेकर जा रहे थे। फिर काफ़ी दिन का सफ़र करने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हबशी गुलाम थे। वहाँ पर रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। वहाँ पर कुछ गुलाम ऐसे थे जो कि मरे हुए थे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। फिर पीटर को भी रेलवे लाइन बनाने के काम में लगा दिया जाता है। वहाँ पर अंग्रेज हबशी गुलामों को काम न करने की वजह से मार भी रहे थे। फिर एक गुलाम जब पीटर के साथ काम कर रहा था वो उसको बताता है कि यहाँ का जो लीडर है वो बहुत सख्त आदमी है और वो गुलामों के चेहरे के ऊपर अपनी मोहर लगवाता है। और वो इतना ज़्यादा गुलामों से काम लिया करता था कि गुलामों से सुबह के वक्त भी सही चला नहीं जाता था और फिर रात के वक्त इन सब गुलामों को एक जेल के अंदर कैद कर दिया जाता था। फिर पीटर अपने साथ मौजूद गुलामों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को अपनी फैमिली की याद नहीं आती। जिस पर वो कहते हैं कि हम लोगों को अब अपनी फैमिली की याद नहीं आती क्योंकि हम अब उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि हम कभी भी आज़ाद होंगे। अगले दिन पीटर फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। उसके ऊपर अंग्रेज़ लीडर की नज़र थी। सभी मजदूर अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आपस में बातें कर रहे थे कि इब्राहम लिंकन ने तमाम गुलामों को आज़ाद कर दिया है और ये बात पीटर भी सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक गार्ड होता है जो कि एक गुलाम को खाना ठीक ना बनाने पर मारने लगता है। उसकी तरफ जब पीटर देखता है तो वो पीटर को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। वो उसको मारने से मना कर देता है। उसके बाद वो अपने कुत्ते के सामने पीटर को बांधकर उससे डराने की कोशिश करता है ताकि उसके दिल के अंदर से आज़ादी का भूत निकल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद पीटर को छोड़ दिया जाता है। फिर जब सबको खाना दिया जा रहा था तो पीटर सब गुलामों से बात करता है, तुम लोग जानते हो कि इब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया है, तो फिर ये लोग हमें यहाँ पर कैसे रख सकते हैं। सभी को पीटर की बात पसंद आती है और कुछ गुलाम उसका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक गुलाम मर जाता है तो वहाँ के जो गार्ड थे वो पीटर को कहते हैं कि इसकी लाश को गड्ढे के अंदर डाल दो जहाँ पर इन्होंने बाकी गुलामों को मार कर डाला हुआ था, और इनके ऊपर मिट्टी डालने का भी कह देते हैं। तभी पीटर देखता है कि वो गार्ड पीटर को भी मारने ही वाले थे, तो पीटर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और फिर उसके पीछे बाकी गुलाम भी भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर वहाँ का लीडर और गार्ड्स गुलामों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और इस वजह से बहुत सारे गुलाम मर भी जाते हैं। लेकिन पीटर यहाँ से भाग चुका था। फिर यहाँ का लीडर अपने 2 साथियों को लेकर और अपने डॉग्स को लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उधर पीटर जंगल के रास्ते गुलामों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक तालाब नजर आता है, जिसमें एक गुलाम देखता है कि उसके अंदर मगरमच्छ है और वो डर जाता है और तालाब क्रॉस कर नहीं करता। बाकी 3 लोग वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं पीटर के समेत। फिर जो मगरमच्छ से डर गया था उसके ऊपर लीडर के डॉग्स हमला कर देते हैं और फिर उसके पास वही लीडर आता है जिसने उन्हें गुलाम बनाया हुआ था और फिर उसको गोली मारकर वहीं पे मार दिया जाता है और फिर उस गुलाम को वो लीडर गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर और उसके साथी फिर ये फैसला करते हैं कि हम अलग अलग रास्ते से आगे बढ़ेंगे ताकि हम में से कोई तो ज़िंदा बच सके। फिर पीटर छुपते छुपाते एक आलीशान घर के पास पहुंचता है जहां पर एक छोटी बच्ची उसे देख लेती है और देखते ही शोर मचा देती है और इस बच्ची के शोर मचाने की वजह से लीडर को पता चल जाता है और वो भी वहीं पर आ जाता है। फिर पीटर एक गंदे तालाब के अंदर छुप जाता है। फिर लीडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है उस तालाब के पास, लेकिन जब उसकी नज़र उस तालाब पर पड़ती है तो वहाँ पर वो एक मगरमच्छ को देखता है और मगरमच्छ को देखते ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर इस पानी के अंदर तो पीटर हो नहीं सकता और फिर लीडर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद पीटर जब पानी से बाहर आता है तो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। फिर पीटर अपने पास से चाकू निकालता है और उस मगरमच्छ पे हमला कर देता है और काफ़ी देर हमला करने के बाद पीटर अपने आप को उससे बचा लेता है और बाहर आ जाता है, लेकिन उसे मारते हुए पीटर खुद भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। फिर वो अपना इलाज करता है। लीडर के जो डॉग थे वो सूंघते सूंघते लीडर को उसी मगरमच्छ के पास ले आते हैं जिसके ऊपर पीटर ने हमला किया था। फिर लीडर और उसके साथी उसी मगरमच्छ को पकड़कर रात को खाने का सामान बना लेते हैं। फिर लीडर अपने साथियों को बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि हबशी हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन हबशियों को पकड़कर अपना गुलाम बनाया हुआ था। फिर अगली सुबह
पीटर को दिखाया जाता है जो कि अपने जिस्म के ऊपर कीचड़ लगा लेता है ताकि लीडर के डॉग उस तक ना पहुंच सकें। फिर थोड़ा सा आगे जाता है तो पीटर को वहाँ पर एक झोंपड़ी नज़र आती है। ये वहाँ जाता है, वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए देखता है लेकिन पानी मिलता है, पानी पीता है। उसके बाद अपने चाकू को गर्म करता है। गर्म करने के बाद ये अपने ज़ख्मों पर लगाता है ताकि इसके ज़ख्मों से निकलने वाला खून नीचे ना गिरे और उसके कुत्तों को ना मिल सके। फिर वो एक दरख्त के पास जाता है और वहाँ से शहद इकट्ठा करके अपने ज़ख्मों के ऊपर लगाता है। लेकिन वहाँ पर वो लीडर भी पीछे पीछे पहुँच रहा होता है। लेकिन पीटर वहाँ से एक कश्ती में सवार होकर पानी के रास्ते वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर के गाँव में एक आदमी उसकी बीवी के पास आता है और कहता है कि एक जगह हमें ग़ुलामों की ज़रूरत है और उसके लिए मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। जिस पर पीटर की बीवी इनकार करती है तो वो कहता है कि देख लो, फैसला तुमने करना है, या तो तुम चलोगी वरना मैं तुम्हारी बेटी को भी साथ ले जाऊंगा ग़ुलाम बनाकर। जिसके बाद पीटर की बीवी मान जाती है। फिर वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं कल आऊँगा और आकर तुम्हें ले जाऊँगा। फिर हम लीडर को देखते हैं कि वो उस झोंपड़ी के पास पहुँच जाता है जहाँ पर पीटर था, जहाँ से लीडर को अंदाज़ा हो जाता है कि पीटर यहाँ आया था और पानी के रास्ते वो यहाँ से निकल गया है। फिर लीडर उसका पीछा करने के लिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उधर फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि दूसरे किनारे पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे अपने जैसा ही एक गुलाम नजर आता है जो कि उसी के ऊपर बंदूक तान कर बैठा होता है। और वो पीटर को कहता है कि क्या लीडर को तुम यहाँ लेकर आए हो? जिस पर पीटर कहता है कि मैं लीडर को यहाँ नहीं लेकर आया, बल्कि ये देखो मैंने तो अपने जिस्म पर मिट्टी तक लगाई हुई है ताकि उसके कुत्ते मुझे सूंघ कर यहाँ तक ना ले आए। फिर ये दोनों लीडर से छुपना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लीडर और उसके डॉग भी पहुँच जाते हैं। पीटर तो एक दरख्त के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसके साथ का जो दूसरा साथी था वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, जिसको लीडर देख लेता है। वो पीटर का साथी कहता है कि हम लोग आज़ाद हैं, जिस पर वो लीडर उसके ऊपर गोली चला देता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद लीडर और उसके साथी मिलकर उस गुलाम का सर काट कर अलहदा कर देते हैं। पीटर भी छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर लीडर उस गुलाम को मारकर वहां से चला जाता है। पीटर फिर लीडर के जाने के बाद उस दरख्त के नीचे से बाहर आता है और बाहर आकर अपने दोस्त की लाश को देखता है तो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है। फिर दूसरी तरफ पीटर की बीवी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को बताती है कि कल सुबह मुझे भी गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी को एक प्लान बताती है। वो कपास की फैक्ट्री में जाकर अपने दोनों हाथों को मशीन के अंदर दे देती है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। वो जानती थी कि जिन गुलामों के हाथ नहीं होते वो इनको नहीं लेकर जाते। फिर हम देखते हैं कि पीटर को रात के वक्त एक जलता हुआ घोड़ा दिखाई देता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। फिर पीटर थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो एक घर में आग लगी हुई थी। ये वही घर था जिसमें ये पहले भी आया था, जहाँ इसे एक छोटी बच्ची ने देखकर शोर मचाया था, और ये घर अब पूरी तरीके से जल चुका था। फिर ये उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ इसे थोड़ा सा खाना मिल जाता है जिसे ये खा लेता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी जो शायद वहाँ की नौकरानी की बेटी थी। दरअसल ये घर अंग्रेज़ों का था जिसके ऊपर हबशी गुलामों ने हमला कर दिया था और उन्हें मारकर आग लगा दी थी। जब ये बच्ची को बाहर लेकर आता है तो लीडर का आदमी पीछे से आ जाता है और पीटर को पकड़ लेता है। तभी बच्ची की हालत ख़राब होने लगती है और बच्ची वहीं पर मर जाती है। इस बात पर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। फिर ये लीडर के साथी की गन छीन कर उसको ही उसी की गन से मार देता है और फिर उसके साथी को भी मार देता है। फिर उसके डॉग जो उसके ऊपर भौंक रहे थे उनमें से एक डॉग को भी ये मार देता है। फिर ये यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते इसको सुबह हो जाती है। फिर ये एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। ये ऐसी जगह थी जहां पर जंग हो रही थी। पीटर अपने कानों से सुन रहा था जैसे कोई धमाके हो रहे हों दूर दूर, लेकिन उसका पीछा करते करते लीडर भी वहां पर पहुंच जाता है और पीटर को पकड़ लेता है और इसके ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। लेकिन अचानक से लीडर को एक गोली आकर लग जाती है और वो लीडर वहीं पर मर जाता है। फिर वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जिन्होंने लीडर के ऊपर गोली चलाई। उसके बाद फिर पीटर वहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर जब पीटर को होश आता है तो वो एक मेडिकल कैंप में होता है। इस मेडिकल कैंप के अंदर इस जैसे और भी बहुत सारे गुलाम थे। फिर पीटर एक आदमी के पास जाता है और उसको अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपनी फैमिली के बारे में और ये भी कि वो एक गुलाम था और उस लीडर के बारे में भी जो इनके ऊपर जुल्म किया करता था। दरअसल यहाँ पर हबशी गुलामों को आज़ाद करवाने की जंग लड़ी जा रही थी और इसीलिए उन सिपाहियों ने इसे भी बचाया था। वो आदमी पीटर को बताता है कि तुम आज़ाद हो और तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने जैसे और भी बहुत सारे गुलामों को आज़ाद करवाना होगा, जिसके बाद तुम वापस अपने घर जा सकते हो। लेकिन पीटर इस बात पर मान जाता है। फिर उसके बाद पीटर के पास 2 गार्ड्स आते हैं और एक नर्स आती है जो इसको आकर बताते हैं कि हम तुम्हारी तस्वीर लेकर दुनिया को बताना चाहते हैं गुलामों के साथ क्या क्या जुल्म होते हैं। ये उसकी तस्वीर बनाकर सबको दिखाते हैं और फिर पीटर को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। फिर पीटर एक सिपाही के तौर पर इस टीम का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन पीटर का ऑफिसर अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वो उन सब से कहता है कि हमें जी जान लगाकर लड़ना होगा और तमाम हबशी गुलामों को आज़ाद करवाना होगा।
जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनके ऊपर बॉम्ब से हमले हो रहे होते हैं। फिर एक धमाके में पीटर भी दूर जाकर गिरता है। फिर पीटर उठता है और अपने साथियों को लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और बिना डरे वो दुश्मनों की बेस पर पहुंचकर हमला कर देता है। पीटर और उसके साथी ये जंग जीत चुके थे और ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उस दिन के बाद फिर पीटर अपने साथियों के साथ अपने गाँव जाता है। वहाँ जाकर ये उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो लोग हबशी गुलामों को गुलाम बनाते थे। वहाँ पर तमाम हबशी लोगों को बताया जाता है कि अब सब लोग आज़ाद हैं। सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पीटर जब अपने घर जाता है तो उसके अपने घर में अपनी बीवी बच्चे नहीं मिलते। तभी बाहर से उसे अपनी फैमिली नज़र आ जाती है क्योंकि वो भी इसे ही ढूंढ रहे थे। पीटर फिर अपनी फैमिली से मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।